हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्कार। तो चलिए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कला का अगला तत्व है रेखा। लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था रंग के बारे में। तो लास्ट क्लास में हमने आपको रंग के बारे में सारी जो भी इंपॉर्टेंट बिंदु थे उस पर हमने चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे रेखा। तो कला का अगला तत्व क्या है? रेखा। तो जो रेखा है इसकी परिभाषा लिखी है कि दो बिंदुओं की बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। जैसे कि दो बिंदु ये हो गए, इनके बीच की जो दूरी है ये हो गई रेखा। ये दो बिंदु है ना, इन दोनों के बीच की दूरी को हम बोलेंगे रेखा। तो यहीं पे आप बताएंगे, इसमें नोट कीजिए कि जो भारतीय चित्रकला है ये कैसी कला है? रेखा प्रधान है। भारतीय चित्रकला रेखा प्रधान कला है। भारतीय चित्रकला इसी में रेखा जो है ये भारतीय चित्रकला का मूल आधार है। रेखा भारतीय चित्रकला का मूल आधार है। तो इसमें जो टीजीटी में जो क्वेश्चन पूछा गया है, एक तो यही पूछा गया है सबसे पहला कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। और भारतीय चित्रकला रेखा प्रधान है, ये भी पूछा जाता है कि भारतीय चित्रकला कैसी है। तो आप बताएंगे, वो उसमें पूछते हैं रंग प्रधान है, रेखा प्रधान है, कैसे? तो आप बताएंगे भारतीय चित्रकला रेखा प्रधान है। यहीं पर अगर बात करें यूरोपीय चित्रकला की, तो जो यूरोपीय चित्रकला है वो रेखा प्रधान न होकर रंग प्रधान है। इसे भी नोट कीजिए। यूरोपीय चित्रकला रेखा प्रधान ना होकर रंग प्रधान है। रंग प्रधान है। यहीं पर आप नोट करेंगे यूरोप में यूनानी कला तथा वेंजेटाइन कला पर रंगों का प्रभाव न होकर रेखा का प्रभाव है। किसका प्रभाव है? रेखा का प्रभाव है। यूरोपीय चित्रकला के बारे में पूछा गया है कि इसमें किसकी प्रधानता है, तो आप बताएंगे इसमें रंग की प्रधानता है, रेखा की प्रधानता नहीं है। और यहीं पे यूरोप में यूनानी कला और वेंजेटाइन कला में रंगों का प्रभाव न होकर रेखा का प्रभाव है। इसी में आप नेक्स्ट लिखेंगे रेखाओं की मुख्यतः कितनी दिशाएं होती हैं? 3। यहां लिखिए रेखाओं की मुख्यतया 3 दिशाएं होती हैं। तो नोट कीजिए कौन कौन सी होती हैं। पहली होगी क्षैतिज रेखा, नेक्स्ट है इसी में ऊर्ध्वाधर रेखा और कर्णावत रेखा या कोणीय रेखा भी बोलते हैं इसे। देखिए क्षैतिज रेखा कौन सी होती है? ये होती है क्षैतिज रेखा। अब बात करते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। तो ये होगी ऊर्ध्वाधर रेखा।
और कर्णावत रेखा होती है ये। तो ये हो गई तीनों रेखाएं। क्षैतिज रेखा ऐसे होती है, ऊर्ध्वाधर ये, और कर्णावत रेखा हो गई आपकी ये। यहीं पर आप नोट करेंगे कि चित्रों में दिशाओं के आधार पर कई भाव उत्पन्न किए जा सकते हैं, उत्पन्न किए जा सकते हैं। जैसे दूरी, निकटता, विश्राम, गति आदि। तो देखिए, इसमें पूछ सकते हैं कि रेखाएं जो होती हैं मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? तीन, क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर और कर्णावत रेखाएं। तो इनकी दिशाएं आप बताएंगे, एक तो ऐसे होती है, फिर ऊर्ध्वाधर रेखा की दिशा ऐसे होती है, और कर्णावत रेखा की जो दिशा होती है दिशाओं के आधार पर ये होती है इस टाइप में। तो ये होती है कर्णावत रेखाएं। अब आप नोट करेंगे कि जो रेखाएं होती हैं उनसे चित्रों में कैसे कैसे भाव उत्पन्न होते हैं। तो आप सबसे पहली हेडिंग डालेंगे अस्पष्ट और धूमिल रेखाएं। हेडिंग डालिए अस्पष्ट और धूमिल रेखाएं। अस्पष्ट और धूमिल रेखाएं। तो ये जो रेखाएं होती हैं ये चित्रों के पृष्ठभाग में बनाई जाती हैं, जिसके कारण दूरी का आभास होता है। दूरी का आभास होता है। यही लिखेंगे स्पष्ट और सुदृढ़ रेखा। स्पष्ट और सुदृढ़ स्पष्ट और सुदृढ़ रेखा। तो ये जो होती हैं ये चित्र के अग्र भाग में बनाई जाती हैं। अग्र मतलब आगे के भाग में। अग्र भाग में बनाई जाती हैं, जिसके कारण निकटता का आभास होता है। नेक्स्ट डालेंगे आप कर्णावत रेखाएं। कर्णावत जो रेखाएं होती हैं इनसे व्याकुलता, अशांति, गति, इन सभी का इससे बोध होता है। क्रियाशीलता का कर्णावत रेखाएं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्णावत रेखा इंपॉर्टेंट है, टीजीटी में पूछ भी गई है। इस रेखा से व्याकुलता, गति, शिथिलता और अशांति, इसमें शिथिलता नहीं आएगी, व्याकुलता, गति, अशांति और क्रियाशीलता का बोध होता है।
तो ये हो गई कर्णावत रेखा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे व्याकुलता का, गति, जैसे व्याकुलता मतलब बेचैनी टाइप का, है ना, और गति, अशांति, क्रियाशीलता का इससे बोध होता है। नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे सरल रेखा या क्षैतिज रेखा। सरल रेखा या क्षैतिज रेखा, इससे शांति, विश्राम तथा निष्क्रियता का बोध होता है। इसका बोध होता है, निष्क्रियता का इससे बोध होता है। शिथिल रेखा, इससे दुख का भाव उत्पन्न होता है। इससे दुख का भाव उत्पन्न होता है। यही हम बात करेंगे प्रवाही रेखा के बारे में। तो हेडिंग डालिए प्रवाही रेखा। तो इससे क्या होता है, इससे प्रवाही रेखा से गति, लावण्य, लावण्य का मतलब होता है सुंदरता, ब्रैकेट में लिखिए सुंदरता, और मधुरता का बोध होता है। तो ये हो गई प्रवाही रेखा। अब डालिए किंचित घुमावदार रेखा। हेडिंग डालिए किंचित घुमावदार रेखा। इससे क्या होता है, इस रेखा से शिथिलता, मादकता, लोच का बोध होता है। नेक्स्ट लिखिए इसमें आप अत्यधिक मुड़ी हुई रेखाएं। इससे अशांति का बोध होता है, मानसिक असंतुलन, मानसिक असंतुलन का बोध होता है इससे, और इसी से अनिश्चितता का भी बोध होता है। मानसिक असंतुलन और अनिश्चितता, अनिश्चितता का बोध होता है, आशंका का और आघात का बोध होता है। तो ये हो गई अत्यधिक मुड़ी हुई रेखाएं। नीचे की ओर गिरती हुई वर्तुल रेखाएं।
नीचे की ओर गिरती हुई वर्तुल रेखाएं। तो जो नीचे की ओर गिरती हुई जो वर्तुल रेखाएं हैं, इनसे शांति, समर्पण, शिथिलता तथा निराशा का भाव उत्पन्न होता है। ये हो गई नीचे की ओर गिरती हुई वर्तुल रेखाएं। अब लिखिए लंबवत ऊर्ध्वाधर रेखाएं। लंबवत ऊर्ध्वाधर रेखा, इससे गौरव, सत्ता, महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा और प्रतिष्ठा का बोध होता है। प्रतिष्ठा का बोध होता है। नेक्स्ट डालेंगे एक पुंजीय रेखाएं। एक पुंजीय रेखाएं, इनसे प्रसार का, एकाग्रता का, शोभा का बोध होता है। नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे कुंडलीकार रेखाएं। लास्ट हेडिंग है कुंडलीकार रेखाएं। तो हेडिंग डालिए कुंडली कार रेखा। तो ये लयपूर्ण गति का बोध कराती है। लयपूर्ण, ये लयपूर्ण गति का बोध कराती है। तो ये हुआ आपका टॉपिक, रेखा से रिलेटेड आज आपका टॉपिक फिनिश हुआ। नेक्स्ट हम अगले तत्वों पर कल चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इजाजत दीजिए हमें, और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए कल फिर मिलते हैं। आज के लिए इजाजत दीजिए। राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद।